जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को। महादेव आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करे, सक्सेस दे, आप लोगों को सद्बुद्धि दे और इस दुनिया में हर जगह सुख शांति बनाए रखे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि थंबनेल में मैंने शो किया है कि 13 न्यू गवर्नर, ठीक है, अभी 13 राज्यों में जो नए राज्यपाल अपॉइंट हुए हैं, अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है। तो उसके बारे में मैं इस पूरे स्लाइड में बताऊंगी और आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी तो आपको बहुत इजीली याद हो जाए। ट्रिक इसलिए क्योंकि राज्यपाल चेंज होते रहते हैं, तो आप एक को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे तो फिर आपको सेकंड वाला याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप ट्रिक से याद करेंगे ताकि आपको सेकंड अगर आप देखो भी, बस नाम देखो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, ट्रिक से ही आप देखकर समझ जाओ। ठीक है, जैसे कि मैंने ट्रिक्स यहाँ पे रखी हैं चीज़ों को रख करके ताकि आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए। तो आप ट्रिक के हिसाब से चलते हैं। और अभी मैंने रिसेंटली लास्ट में पोस्ट किया एक वीडियो फोक डांस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारी अपकमिंग एग्जाम के लिए, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है वो। तो अभी जैसे मार्च में एसएससी के एग्जाम्स हैं, तो आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं, जिससे उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आपको अगर वीडियो की मेरी सारी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगी आपको, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहाँ मैं आपको सारी पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई टॉपिक चाहिए जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ या फिर आप लोगों को कोई टॉपिक की नीड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर बने हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, यहाँ के पहले थे, बट अभी जो हैं वो बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, ये पहले यहाँ पे थे बट पहले वाले को आप भूल जाइए। शिव प्रताप शुक्ला जो है अभी वो नए गवर्नर बन गए हिमाचल प्रदेश के। तो इसकी ट्रिक मैंने रखी, जैसे हिमाचल हिम होता है, वहाँ पे बर्फ होती है, और भगवान शिव जिनका आज दिन है हमारा महाशिवरात्रि, भगवान शिव भी हमेशा बर्फ में रहते हैं, कैलाश पर्वत पे रहते हैं, आपने देखा होगा कैलाश पर्वत उनका निवास स्थान होता है। तो इसी से ट्रिक होगी कि हिम, हिमाचल का हिम लेंगे, हिमाचल हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ में कौन रहते हैं? भगवान शिव रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश आप ध्यान में रखते हैं कि हाँ हिम में भगवान शिव रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ल जी का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ राज्यपाल। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। ये तो गवर्नर की बात थी कि वहाँ के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। वहाँ के जो सीएम है वो भी सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा आप साथ में, मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको स्ट्रैटेजी के दे रही हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये भी कुछ टाइम पहले ही बने हुए हैं, पहले ये नहीं थे, अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के नए सीएम बने हैं। और स्टेटहुड डे जो मनाते हैं हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, और कुछ अभी रिसेंट में करंट अफेयर्स देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती होगी, हींग की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश में, दालचीनी की खेती भी हिमाचल प्रदेश में होगी, और एलपीजी कनेक्शन जो 100% हिमाचल प्रदेश का ही स्टेट है जिसमें एलपीजी कनेक्शन 100% हो गया है। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें आप साथ में नोट डाउन करते जाइए ताकि आपका स्ट्रैटेजी के भी कंप्लीट हो जाए और साथ में जो भी मैं ट्रिक के हिसाब से पढ़ा रही हूँ आपको याद हो जाएगा। तो हींग की खेती, दालचीनी की खेती और एलपीजी कनेक्शन जो 100% हिमाचल प्रदेश में स्टेट में दे दिया गया है, और सीएम इसके सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर। मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के जो भी नए राज्यपाल बने हैं वो कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके जी जो है मणिपुर की नई राज्यपाल बनी है। तो इसकी ट्रिक ऐसे हम लोग रख सकते हैं, जैसे माला होता है, माला को हम लोग गूंथने के लिए क्या करते हैं? सुई। ठीक है, तो जो मणि की माला होती है, मणिपुर से हमने मणि लिया है, मणि की माला होती है, और मणि की माला को गूंथने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? सुई, क्योंकि सुई से ही हम लोग माला गूंथते हैं। जैसे भगवान को माला आप कभी बना के खुद से घर में चढ़ाते होगे, फूल की मालाएं बनाते हो, तो आप सुई से ही, सुई में धागे को डाल करके माला गूंथते हो उनकी, तो मणि की माला के लिए हम लोग सुई यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ट्रिक में माला रखा हुआ है कि मणि की माला को हम लोग बनाते हैं उसके लिए सुई यूज़ करते हैं। तो मणि से मणिपुर हो गया और सुई से अनसुईया उइके। आपको बस मैं ऐसे ट्रिक्स दे रही हूँ ताकि आप बस एग्जाम में देखो उसको, तो आपको देखते ही वो ट्रिक आपके दिमाग में हिट कर जाए। याद करने की भी अगर आपको याद होता है तो दैट्स गुड, बट अगर नहीं होता है तो आप ट्रिक देख करके, नाम पढ़ करके आप समझ जाओ। ठीक है, तो मणिपुर के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये तो गवर्नर थी इनकी अनुसुईया उइके। अभी यहाँ की जो सीएम है वो है एन बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह भी आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। मणिपुर में एन आता है, MANIPUR। ठीक है, तो एन, मणिपुर में एन आता है तो एन से ही आप याद कर सकते हो। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क पड़ता है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क।
ठीक है। तो ये जो ऐसा इकलौता नेशनल पार्क है इंडिया में जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग मतलब पानी पानी के बीच में बहता हुआ, पानी के बीच में नेशनल पार्क है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का पहला है और इकलौता ही है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई। मणिपुर की जो भी गवर्नर बनी है अनसुईया उइके, सीएम है यहाँ के एन बीरेन सिंह, और उनको याद करने का ट्रिक मैंने बताया, मणि की माला सुई से बनाते हैं तो मणिपुर हो गया। ठीक है, मैं भी एक बार रिवाइज करा दूंगी आपको, अभी आप लोग आगे देखते हैं। एंड थर्ड वन इज मेघालय। मेघालय मेघालय के जो नए राज्यपाल बने हैं वो है फागू चौहान। फागू चौहान पहले बिहार के थे, अभी ये मेघालय में अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक होगी, ये हिंदू महीने के नाम, जैसे हिंदू महीने के नाम आपने सुना होगा, जैसे इंग्लिश महीने ही होते हैं जनवरी से स्टार्ट होते हैं, बट हिंदू महीने में कैसे होते हैं, वो चैत्र से शुरू होते हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो ऐसे करके होते हैं। तो यहाँ पे हिंदू महीने में भी देखिए मेघ आता है। ठीक है, और फाल्गुन, फाल्गुन का महीना होता है, जैसे हिंदू महीने में माघ आता है, माघ फाल्गुन। ठीक है, तो फाल्गुन जो होता है, जो भी रिसेंटली चल रहा है, होली के टाइम पे फाल्गुन का महीना होता है। तो आप इसे याद कर सकते हो कि हिंदी के जो 2 महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, माघ और फाल्गुन। ठीक है, तो यहाँ पे माघ से मेघालय हो जाएगा और फाल्गुन से फागु हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक इसकी है कि हिंदू महीने के नाम पे जो 2 महीने होते हैं माघ और फागुन, उसी से ये मेघालय के फागु चौहान बने हैं। ठीक है, अब मेघालय के देख लेते हैं। मेघालय के गवर्नर तो फागु चौहान है और जो सीएम है वो है कॉनराड संगमा। मेघालय के जो सीएम है कॉनराड संगमा। और अभी मेघालय में आपने इसका जो बहुत फेमस है चापचार कूट, यहाँ का डांस फॉर्म है चापचार कूट, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस। जैसे चापचार कूट होता है, वैसे मेघालय का ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पीआईक्यू में पूछा गया है। चापचार कूट कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं, तो वो है मेघालय। ठीक है, यहाँ पे 3 हिल्स आपने काफ़ी फेमस सुनी होगी, गारो, खासी, जयंतिया। ये 3 हिल्स काफ़ी फेमस है, यहाँ इसकी ट्राइब भी होती है, और गारो, खासी, जयंतिया ये 3 हिल काफ़ी फेमस है। एग्जाम से बहुत बार पूछी गई है कि गारो, खासी, जयंतिया किस स्टेट में पाई जाती है ये हिल्स, उसका आंसर मेघालय होगा। और अभी रिसेंटली में यहाँ की गवर्नमेंट में एक मिशन लॉन्च किया था, पिगरी मिशन। ठीक है, पिगरी मिशन लॉन्च किया था, ये अभी पूछा गया है, आप मॉक्स देते होंगे तो मॉक में ये क्वेश्चन पूछा गया, और अभी रिसेंटली एक एग्जाम में भी पूछा गया था कि पिगरी मिशन किस स्टेट में शुरू किया गया है, तो उसका आंसर मेघालय होगा। आप नोट डाउन करते जाइए साथ में, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, मेघालय का समझ में आ गया। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, इट्स झारखंड। झारखंड, ठीक है, झारखंड के बारे में देखते हैं। तो झारखंड के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, सीपी राधा कृष्णन। तो मैंने इसकी ट्रिक ऐसे बनाई है कि जैसे भगवान राधा कृष्ण है। ठीक है, राधा कृष्ण भगवान की आपने कई सारी फोटोज़ देखी होंगी कि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे रहते थे, वो झूले में जो रहते थे, झूला भी पेड़ पौधे से झूला बनता था उनका, पेड़ की टहनियों से वो झूला बनाते थे। तो टहनियाँ कैसी होती है, इसमें झाड़ी होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे झाड़ी के रूप में हो जाते हैं। तो झारखंड, झाड़ी का जो लिया मैंने, झारखंड लिया है, झारखंड से झाड़ी, और राधा कृष्ण जी लिए। ठीक है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, ये जो झूले के साथ है इसमें देखिए काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे झाड़ी के रूप में आ जाते हैं। तो झारखंड से झाड़ी ले लिया, एंड राधा कृष्ण जी इस झूले पे हैं तो राधा कृष्ण जी हो गए। ठीक है, तो सीपी राधा कृष्ण जी झारखंड के बने हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा, बस एक ट्रिक बनाई है मैंने ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे चीज़ें। ठीक, तो झारखंड के बारे में कुछ देख सकते थे। तो यहाँ के सीएम है वो हेमंत सोरेन है, और नवंबर 2000 में एक नया स्टेट बना था अलग होकर के बिहार से। पहले ये बिहार का पार्ट था, नवंबर 2000 में ये बिहार से अलग होकर के एक नया स्टेट बना है, और इसका सीएम जो है हेमंत सोरेन है। और यहाँ पे बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, काफ़ी फेमस है यहाँ का बेतला नेशनल पार्क। तो झारखंड का जो नेशनल पार्क है वो बेतला नेशनल पार्क है, सीएम हेमंत सोरेन हो गए। और जो यहाँ पे स्टेट बना है 2000 में बनाया नवंबर में बिहार से अलग होकर के। और ट्रिक आप याद रखिएगा कि भगवान जो राधा कृष्ण है वो पेड़ की झाड़ियों के झूले में बैठते हैं, तो झाड़ियों से झारखंड, एंड राधा कृष्ण जी के नाम है सीपी राधा कृष्णन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे ईस्ट वाला स्टेट है इंडिया का। तो यहाँ पे जो अभी यहाँ की जो गवर्नर बने ये बने केवल त्रिविक्रम परनाइक, इन्हें केटी परनाइक पढ़ा जा रहा है। ठीक है, त्रिविक्रम, तो केवल त्रिविक्रम परनाइक। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि अरुणाचल, आप इसका नाम ध्यान से देखिए, अरुणाचल, इसमें क्या होता है, 2 शब्द, एक अरुण और एक आंचल। ठीक है, 2 नाम इसमें आ रहे हैं, अरुण और आंचल। तो इसका मतलब क्या है कि अरुण जो नाम है वो लड़के का है, और आंचल जो नाम है वो लड़की का है। ठीक है, तो इसका मतलब बेस्ट ट्रिक मैंने ऐसे बनाई है कि अरुणाचल में केवल लड़कियां हैं, केवल लड़के नहीं है। ठीक है, केवल लड़कियां नहीं है और केवल लड़के भी नहीं है, दोनों हैं। ठीक है, तो
तो केवल से याद रखिएगा कि अरुणाचल में दोनों आते हैं, लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती हैं। तो केवल लड़कियां नहीं है और ना ही केवल लड़के हैं, बस केवल शब्द याद रखिएगा कि क्योंकि अरुणाचल जो है वो दो वर्ड का मिक्सअप है, अरुण और आंचल। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ लड़कियां भी नहीं है और सिर्फ लड़कियां भी नहीं है। तो केवल लड़कियां नहीं है और केवल लड़के भी नहीं है। तो केवल जो शब्द से है, केवल का मतलब कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने ऐसे बनाई है, केवल लड़कियां नहीं है, केवल लड़के नहीं, क्योंकि अरुण और आंचल एक लड़की का नाम है, एक लड़के का नाम है। तो कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक इसके जो अभी गवर्नर बने हैं वो बने हैं। और अभी यहाँ की जो सीएम है वो पेमा खांडू जी हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम जो है पेमा खांडू हैं। यहाँ पे मिश्मित ट्राइब पाई जाती है। और कुछ देख लेते हैं, जो अभी तोरगिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था हिमाचल प्रदेश में, काफ़ी फेमस था, करंट अफेयर्स में भी आया था ये क्वेश्चंस, काफ़ी पूछा भी जा सकता है कि तोरगिया फेस्टिवल किस स्टेट का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। परशुराम कुंड काफ़ी फेमस फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, परशुराम कुंड, ये भी पूछा जा सकता है। और अभी रिसेंटली एक बहुत फेमस है कि यहाँ पे भी एक एयरपोर्ट बना है, ठीक है। उस एयरपोर्ट का नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट बना है, उसका नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश का भी रिसेंटली बना है ये एयरपोर्ट। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट हो गया। तोरगिया फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, परशुराम कुंड फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लोसार भी यही सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, अब लद्दाख में भी करने लगे हैं, बट बेसिकली जो जो इसका ओरिजिन है वो अरुणाचल प्रदेश ही है, जो लोसार फेस्टिवल का है, ठीक। और सीएम इसके पेमा खांडू है। और ट्रिक आपने इसकी देख ली कैसी है, केवल लड़कियां नहीं, केवल लड़के नहीं, तो केवल शब्द से बना है कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको वैसे ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और ट्रिक आपके दिमाग में हिट कर देगी, आपको कंफर्म रहेगा कि हाँ यही है। नेक्स्ट वन, बिहार। बिहार के मैंने बताया था पहले फागू चौहान थे, बट अब फागू चौहान चेंज हो गया। फागू चौहान कहाँ गए, फागू चौहान कहाँ गए, फागू से कहा होगा मेघालय, मेघ, ठीक है, फागुन का मेघालय। तो फागू चौहान कहाँ गए, मेघालय में गए, ठीक है। अब बिहार के देखते हैं, तो अभी पहले देखिए केवल त्रिविक्रम परनाइक, ये भी अरुणाचल प्रदेश के बने थे। सत्य और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये भी मैं बताऊंगी। सीपी राधा कृष्णन कहाँ के बने हैं, राधा कृष्णन से याद करिए, राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन जी कहाँ बैठते हैं, झाड़ियों में, लताएं में, तो झाड़ियों से झारखंड, ओके। तो बिहार के जो बने हुए हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि बिहार के बने हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी ट्रिक ये है कि जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो बिहार से ही थे, ठीक है। बिहार का ही ओरिजिन था, वो बिहार, ही वॉज फ्रॉम बिहार। राजेंद्र प्रसाद जी फ्रॉम बिहार से थे। तो ऐसे लोग ट्रिक याद कर सकते थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से थे। तो अभी जो यहाँ पे के गवर्नर बने हैं वो भी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बने हैं। ये तो सबको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से थे। तो सेकंड भी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी बिहार के राज्यपाल बने हैं। तो ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला केटी परनाइक, ये अभी अरुणाचल प्रदेश के, सीपी राधाकृष्णन झारखंड के बने हैं। तो बिहार के बारे में कुछ हम देख लेते हैं कि बिहार का क्या है। बिहार की जो राजधानी पटना है, सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे जो सीएम है वो नीतीश कुमार है, ठीक है। तो इसके जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, और जो अभी इसके सीएम बने हैं वो नीतीश कुमार जी बने हैं। पटना इसकी राजधानी है। यहाँ पे जीआई टैग आपने पढ़ा होगा, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, यहाँ का शाही लीची को यहाँ का जीआई टैग मिला है। और एक स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यमी सारथी योजना, ठीक है, उद्यमी योजना, सिर्फ उद्यमी योजना कर लीजिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है वो बिहार की है, ठीक है। एक स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार की है। और मिथिला मखाना और शाही लीची यहाँ का जीआई टैग है, पटना इसकी राजधानी, और नीतीश कुमार जी यहाँ के सीएम है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज असम। असम के नए राज्यपाल कौन है, तो असम के नए राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटियार, ठीक है, गुलाब चंद कटियार। अभी ऑप्शंस आप देखिए, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, अभी मैंने बताया राजेंद्र जी कहाँ से थे, बिहार से थे। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी कहाँ के बने हैं राज्यपाल, बिहार के बने हैं। अनसुईया उइके, अनसुईया बताया था, सुई से क्या करते हैं, मणि की माला बनाते हैं, ठीक है, सुई से मणि की माला, तो मणि की माला से क्या हो गया, मणिपुर हो गया। और गुलाब चंद कटियार ये असम के बने हैं। तो असम देखा होगा राज्य आपने, बहुत सुंदर राज्य है असम। असम में इतने सारे नेशनल पार्क हैं, वो एक नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, थोड़ा सा वहाँ पहाड़ी इलाका भी, तो काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ के जो गवर्नर बने हैं वो गुलाब चंद कटियार बने हैं। और गुलाब का फूल आपने देखा होगा, बहुत सुंदर लगता है, मतलब बहुत उसकी अलग ही खूबसूरती होती है गुलाब के फूल की। वो कली में रहता है तभी बहुत खूबसूरत लगता है, जब खिलता है तब बहुत खूबसूरत होता है, और हर कलर में आता है। गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत होता है। और असम राज्य भी एक ऐसा राज्य है जो बहुत खूबसूरत राज्य है। आप कभी असम में विजिट करेंगे तो आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत राज्य है असम। वहाँ की चीज़ें, वहाँ की जो लोकेशंस हैं, नेशनल पार्क वहाँ पे इतने सारे हैं।
ठीक है। तो वैसे आप याद रखिए, जैसे असम राज्य बहुत खूबसूरत होता है तो गुलाब भी बहुत खूबसूरत होता है। ठीक है। तो गुलाब जो है वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो एक अच्छे शहर में गया है, एक अच्छे राज्य में गया है, तो गुलाब चंद कटियार जो है वो असम के राज्यपाल बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये बिहार के, अनसुईया उइके मणिपुर की। तो असम के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। असम 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक। यहाँ के जो सीएम है हेमंता बिश्वा शर्मा, यहाँ के जो सीएम बने हेमंता बिश्वा शर्मा, जो कि 15वें नंबर के सीएम है हेमंता बिश्वा शर्मा। और यहाँ का फेमस डांस आपने देखा होगा, जो फोक डांस कह सकते हैं, बिहू बरगुम्बा यहाँ का फोक डांस है। अभी अब मैंने फोक डांस की वीडियो बना के रखी है, आपको एक बार वो देख लीजिएगा। उसका साउथ का भी मैंने स्टेट कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती, वैसे ही बड़ी हो गई है वो वीडियो। अपने जितने भी नॉर्थ ईस्ट के और नॉर्थ एरिया वाले जितने भी स्टेट हैं मैंने उसको इंक्लूड कर दिया। साउथ की मैं वीडियो बनाऊंगी कुछ दिन बाद, मैं उसे डाल दूंगी, बट अभी आप वो देख सकते हैं असम वगैरह उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया, तो आप इसे देखेंगे तो वो भी आप बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो असम का जो डांस होता है बिहू बरगुम्बा डांस होता है। हेमंता बिश्वा शर्मा यहाँ के 15वें नंबर के सीएम बने हैं। 26 जनवरी 1950 को असम इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ का जो फेमस नेशनल पार्क देख कह सकते हैं काजीरंगा है, नामेरी है, ओरांग है, असम की फेमस नेशनल पार्क है। ठीक है। नेक्स्ट वन इट्स आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है इसके जो भी गवर्नर बने हैं वो बने हैं अब्दुल नज़ीर। ठीक है। अब्दुल नज़ीर यहाँ के गवर्नर बने हैं। तो इसकी ट्रिक हम लोग देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश शब्द में जो राज्य के जो नाम आ रहा है वो आंध्र आ रहा है, तो आंध्र से हम लोग इसको अंधा बना सकते हैं। मतलब ये बस मैंने ट्रिक बनाई है ताकि आपको वो याद रहे, बस आप इसको गलत सेंस से मत लीजिएगा। ठीक है। तो आंध्र शब्द से हम लोग एक अंधा बना सकते हैं। और अंधे इंसान को क्या चाहिए होता है दुनिया देखने के लिए? नज़र। ठीक है। नज़र। अंधे इंसान को क्या चाहिए होता है? नज़र चाहिए होती है देखने के लिए। तो जो जगह अंधी है वहाँ पे नज़र जाती है, तो आंध्र प्रदेश में उसको उजाले की तरफ लेके जाने के लिए क्या चाहिए? नज़र चाहिए। तो नज़र से क्या बना है? नज़ीर। ठीक है। आंध्र से अंधा और नज़र से नज़ीर बना है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में क्या होगा? अब्दुल नज़ीर। ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश का हम लोगों ने आंध्र का उठाया है अंधा और अब्दुल नज़ीर का नज़र उठाया है। तो अंधी जगह जहाँ होती है वहाँ पे एक नज़र, एक रोशनी की ज़रूरत होती है, तो नज़ीर कर लिया। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के अब्दुल नज़ीर। देखिए फागु चौहान कहाँ के बने थे? फागु चौहान फाल्गुन का महीना, उससे क्या होगा? मेघालय, मेघ। ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मैंने बताया भी राजेंद्र जी कहाँ के थे? बिहार के थे। ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेम कर दिए। ठीक है। कुछ देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग कि आंध्र प्रदेश जो स्टैब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1956 में। ठीक है। तो भाषाई आधार पे भारत का पहला राज्य जो स्टैब्लिश हुआ था वो आंध्र प्रदेश ही था। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ के जो सीएम है YSR जगन मोहन रेड्डी जी हैं। ठीक है। YSR जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ के सीएम बने हुए हैं। और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक आप जानते होंगे, जो कि दो स्टेट्स के बीच में आता है, एक आंध्र प्रदेश और एक तमिलनाडु। पुलिकट लेक जो दोनों स्टेट्स के बीच में आता है, तो इस पुलिकट लेक को लेके कभी कभी बहस भी होती है दोनों स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में, उसके पानी को यूज़ करने के ऊपर। तो दोनों स्टेट में आता है पुलिकट लेक। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल चेंज हो गई है। ठीक है। तो अभी पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल इन्होंने अमरावती, पहले 3 कैपिटल थी, देन उसके बाद इन्होंने अमरावती अनाउंस की है। बट अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने विशाखापट्टनम को अनाउंस कर दिया है आंध्र प्रदेश की कैपिटल। इसे आप नोट डाउन करिएगा, स्टार मार्क करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल बनी है वो विशाखापट्टनम हो गई है, 2 दिन पहले हुई है। इससे पहले अमरावती थी और उससे पहले इन्होंने 3 कैपिटल बनाई थी आंध्र प्रदेश की। ठीक है। तो यह आपको याद हो गया होगा। आंध्र प्रदेश का अंधा लेंगे और अंधे को चाहिए नज़र, तो अब्दुल नज़ीर बन गया है। और यहाँ के जो सीएम है YSR जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ के सीएम है। 1 नवंबर 1956 को स्टैब्लिश हुआ है। भाषाई आधार पे पहला स्टेट है ये। ठीक है। और कैपिटल इसकी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो अभी नए गवर्नर बने हैं आप याद रखिए बीबी हरिचंदन। ठीक है। बीबी हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर बने हैं। अब्दुल नज़ीर अभी मैंने बताया नज़र चाहिए होती है अंधे इंसान को, तो आंध्र प्रदेश। अनसुईया उइके, अनसुईया सुई से मणिपुर, मणि की माला बनाएंगे। CP राधाकृष्णन, राधाकृष्णन जी कहाँ बैठते हैं? पेड़ की लताओं की झाड़ियों में बैठते हैं, तो झारखंड हो गए। और छत्तीसगढ़ का देखते हैं बीवी हरिचंदन। ठीक है। इसकी ट्रिक क्या बनाई है कि हरिचंदन जी में देखिए हरि कौन है? हमारे भगवान श्री कृष्ण हरि, उन्हें हरि के नाम से भी जानते हैं।
तो हरि जी में 36 गुण थे। हमारे भगवान इतने सुंदर, इतने मतलब हर चीज़ में संपूर्ण पूर्ण थे। एक कहते नहीं कि अभी तक विश्व में एक ऐसे इंसान ही आया है जिसके अंदर हर गुण मौजूद हैं, सारे के सारे गुण, जिसे सारे गुण एक ही इंसान में मौजूद है, तो उसे कहते हैं 36 गुण वाला इंसान है। जब शादियाँ होती हैं हिंदू धर्म के अनुसार तो कुंडली में लाते हैं तो उसमें मैक्सिमम जितने गुण होते हैं वो 36 होते हैं। 36 गुण का मतलब ये होता है कि वो इंसान परफेक्ट है, उसके ऊपर भी नहीं उसके नीचे भी नहीं। तो इसका मतलब जो हमारे भगवान हैं हरि जो है श्री कृष्ण भगवान जी, उनके अंदर 36 गुण हैं, मतलब वो एकदम परफेक्ट है। वैसे भी परफेक्ट इंसान ही आजकल के विश्व में सबसे परफेक्ट इंसान भगवान श्री कृष्ण ही रहे हैं। तो 36 गुण हरि जी में थे। तो हरि, आप हरि चंदन जी का हरि ले लीजिए और 36 गुण का 36 ले लीजिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। तो हरि जी में 36 गुण, तो हरि से बीबी हरिचंदन और 36 से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन है? बीबी हरिचंदन। आई थिंक आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, याद हो गई होगी। अब छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग कुछ और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो है भूपेश बघेल, ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य भी 2000 में स्टैब्लिश हुआ है, नया राज्य बना था। और यहाँ पे एक स्कीम है गोधन न्याय योजना, ठीक है, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की एक स्कीम है। इतना आप छत्तीसगढ़ के बारे में लिखते रहिए, याद रखिए। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है, 2000 में स्टैब्लिश हुआ है और गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की है, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो नए सीएम बने हुए हैं वो बने हैं रमेश बैस। रमेश बैस यहाँ के नए सीएम बने। अब्दुल नज़ीर नज़र से, नज़र किसको चाहिए होती है? एक अंधे इंसान को चाहिए होती है, जो कि आंध्र प्रदेश में। मैं बार बार इसलिए रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपका सारा इस क्लास में ही रिवाइज हो जाए, सारा आपको इस क्लास में ही याद हो जाए, दोबारा से आपको देखना ना पड़े या फिर नोट्स खोल के ना देखनी पड़े। इसलिए मैंने ऑप्शंस भी ऐसे सेट करके रखे हैं ताकि सारे ऑप्शंस में आपका रिवाइज होता जाए और आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अब्दुल नज़ीर जो है, अंधे इंसान को नज़र चाहिए होती है, तो आंध्र प्रदेश। बीबी हरिचंदन, अभी मैंने बताया हरि जी में 36 गुण होते हैं, हरि जी एक परफेक्ट इंसान है, ठीक है, परफेक्ट मैन है। 36 गुण से छत्तीसगढ़। एंड शिव प्रताप शुक्ल, सबसे पहला ये था। शिव जो होते हैं, शिव जी कहाँ रहते हैं? हिमालय में रहते हैं, और हिमालय से हिमाचल प्रदेश, हिमालय से हिम का हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हम लोग महाराष्ट्र का देखते हैं। महाराष्ट्र जो है वो माया नगरी होती है, ठीक है। तो माया नगरी में क्या होता है कि लोग हमेशा पार्टीज करते हैं, रात में क्लब जाते हैं, डिस्को जाते हैं। तो वहाँ का जो साउंड होता है, जो बेस होता है डांस का, तो डिस्को का जो डीजे का जो बेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप लोग कभी देखते होंगे, कई मूवीज़ में देखते होंगे, अगर आपने कहीं महाराष्ट्र गए होंगे या फिर रहते हैं, आपको जानते होंगे कि वहाँ पे पार्टीज, नाइट आउटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ के जो म्यूज़िक का बेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बेस बहुत रहता है वैसे। और माया नगरी, वहाँ पे फिल्म वगैरह बनती है, तो वहाँ पे हमेशा डांस वांस होते रहते हैं। तो वहाँ का जो डीजे का बेस होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो उस बेस से यहाँ पे याद रखिए रमेश बैस, ठीक है, रमेश बैस। और जो वहाँ का जो डीजे का म्यूजिक होता है, बेस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बेस से आप रमेश बैस याद आ सकते हैं। तो महाराष्ट्र के जो नए राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र जो स्टैब्लिश हुआ है 1 मई 1960, ठीक है। और 1 मई 1960 को गुजरात भी स्टैब्लिश हुआ है। तो 1 मई को महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे दोनों सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो सीएम है वो एकनाथ शिंदे, ठीक है। गवर्नर यहाँ के रमेश बैस और जो यहाँ के सीएम है वो एकनाथ शिंदे। अभी लोनार लेक बहुत फेमस लेक है, लोनार जो एक आर्टिफिशियल लेक है, वो महाराष्ट्र में ही है। अभी आपने पढ़ा होगा कुछ टाइम पहले यहाँ की न्यूज़ की ये इसका पानी पिंक हो गया था, ऑटोमेटिक पिंक हो गया था, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरियाज की वजह से वो पिंक हो गया था। तो जो लोनार लेक है वो महाराष्ट्र में ही है और आर्टिफिशियल लेक है। और यहाँ की कुछ स्कीम है, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी महाराष्ट्र की स्कीम है। लोन फॉर प्रिजनर्स जो होते हैं उनके लिए लोन जो प्रोवाइड कराएंगे वो महाराष्ट्र की स्कीम है। और होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र में लॉन्च की गई थी फॉर कैंसर पेशेंट, जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके लिए होप एक्सप्रेस वहाँ पे लॉन्च की गई थी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं जल्दी अपनी होप खत्म कर देते हैं, तो उनके लिए होप एक्सप्रेस शुरू करी। और लोन फॉर प्रिजनर्स, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और आर्टिफिशियल लेक जो कि लोनार है वो महाराष्ट्र में ही है। सीएम इसके एकनाथ शिंदे। और 1 मई को स्टेटहुड डे मनाते हैं। और यहाँ के जो अभी गवर्नर बने हुए हैं रमेश बैस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड। नागालैंड के जो सीएम कह सकते हैं कोनार्ड संगमा जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर बने हैं वो बने हैं अभी ला गणेशन, ठीक है। यहाँ के जो गवर्नर बने हैं वो रमेश बैस, अभी मैंने बताया रमेश बैस कहाँ के बेस है, बेस कहाँ ज़्यादा होता है डीजे का? महाराष्ट्र में होता है। तो रमेश बैस महाराष्ट्र की। बीबी हरिचंदन, हरि जी में हमारे 36 के 36 गुण थे, छत्तीसगढ़ हो गया। फागू
फाल्गुन का महीना, और फाल्गुन का महीना फिर मेघ, ठीक है, तो मेघालय। अब नागालैंड के जो एले गणेशन है उनकी ट्रिक मैंने बताई है। नागा, नागालैंड से आप नाग शब्द निकालिए। नाग किसका होता है, नाग कौन धारण करके रखता है, भगवान शिव, जिनका आज दिन है। भगवान शिव के गले में हमेशा देखते होंगे नाग रहते हैं, ठीक है। आप नागालैंड से नाग निकालिए, और नाग हमेशा भगवान शिव के गले में रहता है। और भगवान शिव के सुपुत्र हैं भगवान गणेश, ठीक है, भगवान गणेश ही भगवान शिव के सुपुत्र हैं। तो आप इसे याद रखिए कि जो नाग होता है वो भगवान शिव के गले में होता है, भगवान शिव के जो बेटे हैं वो गणेश ही हैं, तो गणेश ही बने हैं एले गणेशन की नागालैंड के गवर्नर, ठीक है। नागालैंड, नाग से भगवान शिव को याद कर सकते हैं, और शिव जी से आप गणेश जी को जानते हैं। तो एले गणेशन नागालैंड के जो अभी रिसेंटली गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। तो नागालैंड के बारे में कुछ हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। नागालैंड यहाँ के जो गवर्नर सीएम बने हैं, सीएम है वो है नेफ्यू रियो। अगर मैंने अभी कोनार्ड संगमा बोल दिया था तो गलती से हो गया, नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। और नागालैंड जो स्टैब्लिश हुआ था ये 13th अमेंडमेंट हुआ था, 13वां भारत के संविधान में संशोधन किया गया था। तो वहाँ के जो उसके बाद 1962 में तब नागालैंड हमारा भारत का स्टेट बना था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिससे नागालैंड को एक स्टेट बोला गया था इंडिया में। तो 13th अमेंडमेंट था इंडिया का, जो कि 1962 में हुआ था, ठीक है, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वन एंड लास्ट है आई थिंक ये, हाँ अभी इसके बाद एक और है लद्दाख। लद्दाख के जो है उपराज्यपाल हैं, ठीक है, सभी के राज्यपाल थे, बट लद्दाख के जो होंगे वो उपराज्यपाल होंगे, क्योंकि यहाँ पे राज्यपाल नहीं, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो उपराज्यपाल बने हैं वो बने हैं बीडी मिश्रा, ठीक है, बीडी मिश्रा। अभी आप एले गणेशन, ये अभी गणेश जी किनके सुपुत्र हैं, गणेश जी सुपुत्र हैं भगवान शिव के, और शिव जी के गले में क्या होता है, नाग। तो नागालैंड अनसुईया उइके, सुई से हम मणि की माला बनाते हैं, ठीक है, तो अनसुईया उइके वैसे आपको याद हो गया। मणिपुर कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, केटी परनाइक। कैवल्य क्या था कि केवल लड़की भी नहीं और केवल लड़का भी नहीं, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में, अरुण और आंचल, ठीक है, तो केवल त्रिविनायक हो गया। तो अभी लद्दाख के जो बने हैं वो बीडी मिश्रा हैं। बीडी मिश्रा मैंने ट्रिक कैसे रखी है कि लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे 12 महीना बहुत ठंड पड़ती है, पूरा बर्फ से इलाका घिरा रहता है। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं फिर एडिक्टेड होते हैं, मैंने यहाँ पे किसी चीज़ को प्रमोट नहीं किया है, बस एक ट्रिक बनाई है मैंने ताकि आपको याद रहे। मैं स्मोकिंग या फिर अल्कोहल को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो लद्दाख में जो हमेशा बहुत ठंड रहती है, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं फिर एडिक्टेड होते हैं इस चीज़ की, तो लोग अपने अंदर गर्माहट लाने के लिए स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं या फिर बीड़ी पीते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, जो लद्दाख है, लद्दाख में हमेशा बर्फ़ होती है, तो उस ठंड को कम करने के लिए लोग क्या पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ठीक है, बीड़ी ऐसी ही होती है। तो आप बीड़ी से याद रखिएगा, बीड़ी ठंड को थोड़ा कम करती है, पीने के बाद लोगों को थोड़ा ठंड कम लगती होगी शायद, तो बीड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं। तो बीड़ी जो है कहाँ मिलेगी, लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख में बहुत ठंड होती है, ठीक है। तो बीडी मिश्रा, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है, तो बीडी मिश्रा वहाँ के, जो बीड़ी से याद रखिएगा, वहाँ के नए उपराज्यपाल बने हैं। और मैंने बता दिया जो लद्दाख जो है वो अक्टूबर 2019 में हमारा यूटी बना था इंडिया का, ठीक है, अक्टूबर 2019 में। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह और लद्दाख, 2 डिस्ट्रिक्ट है लेह और लद्दाख। फर्स्ट जो लेह और कारगिल, ठीक है, लेह और लद्दाख तो हमारा यूटी हो गया, लेह और कारगिल यहाँ के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, और अक्टूबर 2019 में ये हमारा यूटी बना था। और अभी यहाँ पे एक सिंधु श्री यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है लद्दाख में ही, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सिंधु श्री यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है, तो सिंधु श्री यूनिवर्सिटी लद्दाख में बनाई जा रही है। एंड लास्ट वन इज सिक्किम, ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। सिक्किम के जो यहाँ पे गवर्नर बने हैं ये लक्ष्मण आचार्य जी बने, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। इसकी ट्रिक आप बनाइए, आप बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसकी ट्रिक आपने कैसे बनाई है। सिक्किम के नए राज्यपाल कौन है, यहाँ पे लक्ष्मण आचार्य जी हैं। रमेश बैस याद रखिएगा, महाराष्ट्र में बेस बहुत होता है वहाँ की म्यूजिक में। एले गणेशन किसकी वजह है, नागालैंड। गणेश जी किसके पुत्र हैं, भगवान शिव के हैं, और शिव जी के गले में क्या होता है, नाग होता है। शिव प्रताप शुक्ल, शिव जी कहाँ रहते हैं, जहाँ पे हिम होता है, बर्फ होती है, और हिम से हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो सिक्किम के जो नए गवर्नर हैं वो लक्ष्मण आचार्य जी हैं, और इसी ट्रिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक पे नई वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक को इसमें इंक्लूड करके आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी कुछ दिन में, ठीक है। और मैंने भी बताया कि हाँ फोक डांस की जो वीडियो की वो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं उसका टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है मैं आपको पिन कर दूँगी, आप उस टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। तब तक अपना ख्याल
ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हर हर महादेव।